कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, मैं मोहम्मद शकील अंसारी और आप देखने जा रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हर्ष हसीन की ओर चलते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ abtaklive.in। नमस्कार, आप देख रहे हैं abtaklive.in और आज मैं आपको एक ऐसा कार्यक्रम दिखाने के लिए जा रहा हूं जो इस क्षेत्र के लिए एक चकित करने वाली बात है कि मैं इस समय हिमालयन स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर जहां पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे जिस तरह से बच्चे सुबह तकरीबन 6 बजे से यहाँ से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, 9 बजे तक चलती है। उसके बाद शाम का वक्त यहाँ से ट्रेनिंग के लिए जाता है। बच्चों को यहाँ पर आर्मी के लिए और पुलिस के लिए और अन्य सेवाओं के लिए तैयार किया जाता है। जो बच्चे 10+2 है या 12+2 हैं, वो बच्चे यहाँ पर आकर ट्रेनिंग लेते हैं। मेरे साथ यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे खड़े हैं जिनका उद्देश्य यह है कि भारत माता की सेवा करना। और ये जो मुहिम चालू की है बच्चन सिंह जी के अथक प्रयासों से, जो एक रिटायर फौजी हैं, जिनका एक मानना है कि जो मैं पूरा अपना जीवन भारत की सेवा के अंदर गुजार दिया है, तो इसी तरह से मैं और बच्चों को ट्रेनिंग के माध्यम से देश की सेवा करने के लिए तत्पर करूं। और उन्होंने बहुत बड़ा एक ग्राउंड आपने देखा, मैं आपको सारे विजुअल दिखाऊंगा। तो उन्होंने उनकी जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं ये है कि बच्चों के अंदर एक उज्जवल भविष्य के लिए खासकर मानसिकता को स्टेबल करना। और मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, सबसे पहले मैं जान लेता हूँ, क्या नाम है आपका? फैजान। क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? बी 3rd ईयर। यहाँ का कैसे पता चला आपको हिमालयन के यहाँ पर स्पोर्ट्स सिखाया जा रहा है? क्या उद्देश्य है, किस वजह से यहाँ पर आप? कुछ फ्रेंड ने ही बताया था मेरे यहाँ के बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराते हैं और काफ़ी बच्चे यहाँ से भी मतलब सक्सेसफुल होके चले गए हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। फैजान, क्या करना चाहते हो, क्यों ट्रेनिंग लेना चाहते हो? पुलिस कांस्टेबल के लिए। पुलिस कांस्टेबल के लिए। घर में कोई और भी है? नहीं, मैं अकेला ही हूँ और घर में भी मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम? एजाज। तो आप भी ट्रेनिंग ले रहे हैं? जी, पुलिस कांस्टेबल की ले रहा हूँ। पुलिस कांस्टेबल के लिए उत्तराखंड के लिए? जी सर। आपका क्या नाम है? शाहनवाज अली। शाहनवाज अली मेरे साथ है। और देख रहे हैं कि काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, एक बहुत ही यूनिटी फील कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इनका उद्देश्य जो है कि इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, हार मानना बुज़दिली है। जाहिर सी बात है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छी बात यहाँ पर इस तरह के स्लोगन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मैं कुछ और बच्चों जान लेता हूँ, क्या नाम है आप? राहुल सैनी है सर। राहुल जी, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से आपने ट्रेनिंग ले रहे हैं? जिस तरह से कड़ी मेहनत यहाँ पर कराई जा रही है, और कितने समय से यहाँ पर? सर मुझे हो गए 2-3 महीने अभी यहाँ पे, और मैं पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। पुलिस की तैयारी? इससे पहले भी कभी कहीं ट्रेनिंग ली या फिर ये पहला इंस्टीट्यूशन आप? अच्छा, कैसा लगता है कि रुड़की शहर के अंदर जो आसपास का इलाका है, यहाँ पर एक सेंटर देखा जा रहा है जहाँ पर बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है? जी सर, काफ़ी टाइम से कोई है नहीं थी अकेडमी यहाँ पे, तो ये खुली है अभी, तो इसलिए यहाँ पे ट्रेनिंग लेने गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा रहा है सर। आपको कैसा लगा? क्या नाम है? सर मोनू कुमार। मोनू भाई, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमारे यहाँ पे मतलब कोई भी एकेडमी नहीं है और सर ने यहाँ पर एकेडमी खोल लिया है और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा है, और सर बहुत अच्छा कराते हैं। हम दूसरों को भी कहना चाहेंगे कि सभी आए और ट्रेनिंग ले, सबके सब अपने देश की सेवा करें। अच्छा, जिस तरह की ग्रोथिंग है यहाँ पर, बच्चों की, युवाओं की ज़्यादा संख्या है, तो क्या आपको लगता है कि और बच्चों को आप मोटिवेट करें कि यहाँ पर और बच्चे आएँ ट्रेनिंग के लिए और इस तरह की ट्रेनिंग लें, और पढ़ाई के साथ साथ खेल में शिक्षा का प्रावधान? जी, पढ़ाई के साथ खेलकूद भी जरूरी है। अगर फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं होगी तो दिमाग भी सही से काम नहीं करेगा। मैं तो सबको यही कहना चाहूँगा कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हुए? सर मुझे 1 महीना हो गया। क्या नाम है आपका? मयंक पवार। मयंक जी, तो जैसे 1 महीने से ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो क्या कुछ बॉडी के अंदर कुछ किसी तरह का परिवर्तन आया है? जी, बदलाव आया है। सांस फूलना बंद हो चुकी है, थोड़ा वेट लूज हो चुका है और पहले से स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ चुकी है सर। स्टैमिना बढ़ चुका है, क्योंकि रेगुलरली अगर प्रैक्टिस में रहते हैं तो कहीं बहुत अच्छी बात है। देखिए आप, जिस तरह से बच्चों के अंदर भी जिस तरह से देखा जा रहा है कि कोरोना के बाद, वैश्विक महामारी के बाद, जिस तरह से बच्चों के अंदर एक सांस का, इन्होंने बताया कि सांस फूलने लगती थी थोड़ी दूर चलने के बाद, तो ये कमजोरी के आसार हैं। लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेते हैं तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। मेरे साथ कुछ और हैं बच्चे, मैं उनसे भी जान लेता हूँ। क्या नाम है आपका? सर मनोवर। मनोवर भाई, कितने समय से ट्रेनिंग ले रहे हैं? सर मैं 6 महीना से हूँ। 6 महीने से। क्या करेंगे तैयारी? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी? यस सर। घर में कोई और भी है? नो सर, गांव में भी नहीं सर। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? यहाँ अच्छा लग रहा है सर। लग रहा है कि ट्रेनिंग में पूरा जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं? जी पूरा, इस बार पूरा होगा सर। जी यस सर।
और जैसे यहाँ पर और सारे बहुत सारे बच्चे हैं, मनोवर भाई हैं और सैनी जी हैं और बहुत सारे लोग, पवार जी हैं, बहुत सारे। अब बच्चों के साथ साथ यहाँ पर जो है एक लड़कियां भी हैं और कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण बिना इनके किसी भी काम को नहीं किया जा सकता। और भारत के अंदर जिस तरह से महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके अधीन ही महिलाएं भी जो है कि कांस्टेबल की तैयारी कर रही हैं, कोई आर्मी की तैयारी कर रही है। मैं पूछ लेता हूँ, क्या नाम है आपका? अपना मौर्य क्या करेंगे मोदी? एथलीट की तैयारी कर रहा हूँ। इससे पहले भी कभी ट्रेनिंग ली है? नहीं सर, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 12th कहाँ पढ़ते हो? लंडोरा। लंडोरे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग के कितना टाइम हो गया? 1 month। तो क्या लग रहा है एक महीने के अंदर, किस तरह से आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो आसपास का जो विलेजेस है, जो रूरल एरिया है, उसके अंदर इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो कैसा लगता है? हाँ सर, अच्छा लगता है यहाँ पे। ये मैंने फर्स्ट अकेडमी देखी है तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन की। अच्छा, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस तरह से आप ज्वाइनिंग कर रही हैं तो क्या आप अपने जो आस पड़ोस की लड़की हैं और उनको भी कहेंगे इस तरह की? यस सर, मैं बोलती हूँ करना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए। कहा है किसी? यस सर। कहा है किसी? यस तो सर। कितना क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स आए? सर अभी तो नहीं, जो मतलब पुलिस वगैरह की गर्ल्स आती है, शाम में आते हैं। आती Yes, sir। आती हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अक्षिका भारद्वाज है। अच्छा अक्षिका, ये बताओ कि जिस तरह से आप ट्रेनिंग ले रही है, कौन सी क्लास में पढ़ती सर मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ। है? हाँ जी, तो किस चीज की तैयारी करेंगे? पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही हूँ। हाँ जी, तो 1 महीना हो गया? मेरे को 4 महीने हुए। 4 महीने हो गए। तो बहुत ज्यादा इसके अंदर आपको लग रहा होगा रेगुलर एक्यूरेसी आ गई होगी। रेगुलर रहने की वजह से ना थोड़ा बेनिफिट होता रहता है, महीने महीने में हमें बेनिफिट होते रहता है थोड़ा थोड़ा। कभी सांस लेने में दिक्कत होती थी तो अब नहीं होती है, वेट लॉस हुआ है, बहुत बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है। एक्यूरेसी आ जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कैरी फॉरवर्ड करोगे इस चीज को, मैसेज को? हाँ जी, बाकी लोगों को भी आना चाहिए आगे और देखना चाहिए, अच्छी जगह है। अच्छी जगह है। अच्छा, जैसे यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, आप सुबह किस टाइम यहाँ पर आते हैं? सुबह हम 6 साढ़े 6 बजे तक पहुँच जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि बच्चे सुबह 6 साढ़े 6 बजे अपने इंस्टीट्यूशन पहुंच जाते हैं, इस ग्राउंड के अंदर पहुंच जाते हैं। इनके जो कोच हैं उनसे मैं बात करूंगा। तो सुबह यहाँ पर 6 बजे पहुंचने का मतलब ये समझ लीजिए कि बच्चे को उठना पड़ता होगा 4:30 पौने 5 बजे, 1 घंटा पहले तो जरूर उठना पड़ता होगा। उसके बाद ये तैयारी रेगुलर अगर चलेगी तो बच्चों को सुबह उठने की लत लग जाएगी, क्योंकि आज का जो समय है वो मोबाइल का हो गया है, इंटरनेट का हो गया। तो ज्यादा वक्त बच्चे जो हैं शिक्षा के साथ साथ इंटरनेट, और सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि एजुकेशन जिस समय ऑनलाइन हो गया था, ऑनलाइन की जो छोटे बच्चे हैं उनकी आंखों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था और रेडिएशन उनका धीरे धीरे घटता जा रहा था आंखों का। तो ये भी बहुत जरूरी है कि मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें। जिस तरह से बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के यहाँ पर आ जाते हैं, कठिन परिश्रम के साथ ये ट्रेनिंग दी जाती है। हम लोगों ने देखा कि बच्चे रेगुलरली इतने बड़े ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर पुशअप किए जा रहे हैं। मेरे साथ इनके टीचर्स हैं जो कोच हैं, उनसे भी सर थोड़ा सा इधर आ जाइए, रिपल लेना एक थोड़ा सा। यस सर, क्या नाम है? मेरा नाम हरीश पटवाल है। पटवाल जी, जिस तरह से बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितने समय से ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये सर हम दे रहे हैं, मार्च से ट्रेनिंग दे रहे हैं इनको 1 साल। आप एक्स? हाँ, एक्स आर्मी, मैं हवलदार से रिटायरमेंट हूँ, बंगाल ग्रुप उड़की से। अच्छा, तो बच्चे को जिस तरह से आप यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं तो बच्चों का किस तरह से लगता है, आपकी तरफ रुझान ज्यादा लगता है या कुछ लेजीपन दिखाई देता है? नहीं, ऐसा होता है जब शुरू में बच्चे आते हैं तो थोड़ा लेजीपन दिखाई देता है कि वो चाहते हैं कि हम थोड़ा सा मकरापन करें, लेकिन जब धीरे धीरे वो ढल जाते हैं तो एक रिदम बनती है जब, तो वो उसमें आ जाते हैं जिसको उसमें चाहिए। सर, क्या लगता नहीं है कि जिस तरह से यहाँ पर बच्चों को सिखाया जा रहा है और बच्चे यहाँ ज्यादा होना चाहिए तो इंस्टीट्यूशन के अंदर? हाँ, अभी हमारे पास 52 बच्चे हैं। कुछ बच्चे जैसे आजकल पेपर चल रहे हैं, बच्चों के 12th क्लास के चल रहे हैं, छोटे बच्चे जो प्रचार प्रसार में कुछ कमी रही है या? हाँ, ये प्रचार प्रसार में कमी है, क्योंकि हम पूरा ध्यान देते हैं बच्चों के ऊपर। हमारे जो 5 बच्चे हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं। एक बच्चा जो हमारा है सैनिक स्कूल में निकला है, एक बॉयज में निकला है, एक दिल्ली पुलिस में अभी जो ज्वाइन कर लिया उसने, और एक लड़का राहुल है सामने आपके सामने, वो गढ़वाल राइफल में उसका पेपर है, मेडिकल पास हो चुका है, वो फिजिकल फिट। और एक लड़का बंगाल ये ग्रुप में वो भी हो चुका है। तो सर, जिस तरह से आप फौज में लगातार सेवा आपने की है, उसके बाद रिटायरमेंट ले लिया, तो आपके लिए तो फिर भी वही सिलसिला चल रहा है सुबह उठने? बिल्कुल सर, ये होता है कि हम चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा निकलें, ताकि सवाल ये होता है कि मैं आर्मी से रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद में गलगोटिया यूनिवर्सिटी में था, एक एनसीसी स्टेटर, फिजिकल स्टेटर, मैं वहाँ से छोड़ के इसीलिए आया हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ यहाँ के लिए।
बच्चों को इस तरह से दिख भी रहा है यहाँ पर कि जिस तरह से आप प्रॉपर तरीके से एकदम उनके अंदर रम के जो ट्रेनिंग की। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इस कार्यक्रम से माध्यम से हमारे व्यूवर्स हैं जो चैनल के ऊपर देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन यही है कि रुड़की शहर के अंदर ये इंस्टीट्यूशन है, रुड़की के पास में इंस्टीट्यूशन है। तो आप मैं नीचे नंबर चला दूंगा इसके, और आप उन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ इस तरह की ट्रेनिंग देना चाहते हैं। फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि स्वच्छ मन के अंदर ही स्वच्छ शिक्षा ग्रहण की जाती है, और जैसे बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं तो बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा का निर्वाह होता है। क्या आपको लगता है कि छोटे बच्चों को भी इस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए रेगुलरली? बिल्कुल, क्यों नहीं। हम चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे आए ताकि वो बॉयज़ की ट्रेनिंग ले सकें। जैसे सैनिक स्कूल में आजकल क्या है, सब जगह बोलते हैं कि पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और ये ज़रूरी भी है। और हमारे यहाँ मैं तो ये उम्मीद करता हूँ जितने छोटे बच्चे आएंगे अच्छा है। हम तो बच्चों को ये बोलते हैं, मेहनत तुम्हारी गारंटी हमारी। अच्छा, कितने साल तक के बच्चों को यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, बच्चों को सिखाया जा सकता है? यहाँ से 8 साल से बच्चे को सिखाया जा सकता है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं? जैसे स्पोर्ट्स से ताल्लुक हो गया, इस तरह की भी, या फिर ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से बच्चों को दी जाती है पुलिस आर्मी के लिए और किसी चीज़ के लिए? सर यहाँ पे प्रॉपर तरीके जाती है। सबसे पहले जैसे हमने आपको दिखाया था, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं। वार्म अप के बाद स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग के बाद फिर इनको रनिंग करते हैं। रनिंग के बाद स्ट्रेंथिंग करते हैं। स्ट्रेंथिंग के बाद इनकी पेट की एक्सरसाइज जो होती है, उसके बाद कूलिंग डाउन एक्सरसाइज होती है। ये प्रॉपरली हुआ है। जो गेम वाले बच्चे हैं, जैसे हमारे पास फुटबॉल के बच्चे आते हैं, वॉलीबॉल के बच्चे आते हैं, उनको भी हम लोग पहले फिजिकल, उसके बाद गेम। तो जैसे कि आपने देखा इस कार्यक्रम के माध्यम से थोड़ा लंबा है, लेकिन ज़रूरी सूचना भी है। ये कार्यक्रम नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा इसको अपने चैनल के माध्यम से कि ये एक आपको संदेश है जो सभी माता पिताओं के लिए कि अपने बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दें, और जब बच्चे फिजिकल फिट रहेंगे तो उनको शिक्षा में मन लगेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो निगेटिव चीज़ बच्चों के मन में आ जाती हैं, एक एज के अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें रिमूव हो जाएंगी, और धीरे धीरे बच्चे सही दिशा के साथ साथ अपनी मंजिल को पाने की पूरी कोशिश करेंगे। कार्यक्रम में बने रहिए मेरे साथ। बुलंद हौसले और मजबूत इरादों के साथ बच्चन सिंह नेगी लगातार बच्चों को ट्रेनिंग देकर अपने साहस और अपने शौर्य का परिचय दे रहे हैं। जिला पौड़ी गढ़वाल का छोटा सा गांव सकनौली में जन्मे बच्चन सिंह नेगी, जिन्होंने बाल अवस्था से ही देश प्रेम की भावना लिए अपने भविष्य की शुरुआत की। फौज की नौकरी करने के बाद आज रुड़की में बच्चों को पुलिस और आर्मी की ट्रेनिंग देकर तैयारी करा रहे हैं, ताकि बच्चों में भी देश के लिए कुछ करने की इच्छा उत्पन्न हो सके। बच्चे अपने माता पिता, अपने प्रदेश और देश का नाम दुनिया में रोशन कर सके। कड़े परिश्रम और मेहनत के साथ बच्चे भी अपना साहस का परिचय ट्रेनिंग कैंप में दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, कड़ी धूप हो या कड़कड़ाती सर्दी, हर मौसम में बच्चे अपने लक्ष्य पाने की उम्मीद दिल में लेके लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं। बच्चों का मानना है कि कैंप के अंदर उनको शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल भी मिल रहा है। ट्रेनर भी बच्चों को अच्छी तरीके से तैयार कर रहे हैं, ताकि वो देश की सेवा के लिए पुलिस, आर्मी, अन्य ऐसी कई सेवाएं जहां बच्चे अपने भविष्य की शुरुआत करना चाहते हैं कर सके। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। और जैसे कि आपने देखा कि बच्चों को यहाँ पर जिस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो मेरे साथ बच्चन सिंह नेगी जी हैं जो इस संस्था को चलाते हैं, संस्था के संस्थापक हैं। बच्चन सिंह नेगी जी जो एक रिटायर फौजी हैं, उसके बाद इनका संकल्प यही रहा कि जिस तरह से मैंने देश की सेवा की है, तो मेरे से जितना ज्यादा हो सके मैं अपने आसपास के क्षेत्र के बच्चों को ट्रेनिंग दे सकूं जो वो देश की सेवा कर सके। बच्चन सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। और मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहूंगा कि रिटायर होने के बाद ऐसा क्यों नहीं सोचा आपने कि आप भी घर में बैठ के पेंशन ले और आराम करें? सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आराम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारे अंदर एक जुनून था कि नहीं, जैसे हम देश की सेवा कर रहे हैं, हम ऐसे बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि जो गलत व्यसनों से दूर हो जाए और देश सेवा में लगे। तो हमारा ये था कि मेरे पार्टनर मिले, पटवाल जी मिले, तो हम दोनों बैठ के किए कि भाई यार जमीन तो हमको मिलेगी नहीं, तो हम कहाँ से करें इतनी जमीन। हमने इतना पैसा भी नहीं है कि हम इसको जमीन को खरीद के और बच्चों को इस कम से कम 15 बीघा जमीन चाहिए, तो हमारे पास इतना मनी था नहीं। तो हमने आलोक जी से बात की, वो बहुत बड़ी शख्सियत है, 84 के हैं, तो अभी वकील थे, उनका भी प्रमोशन हो चुका है। तो उनसे बात करके हमने अपनी बात रखी, तो उनसे बोला क्या क्या, हमने मेरे आर्मी की ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स बच्चों का
उसके बारे में हम कुछ सोच रहे हैं, फिजिकल ट्रेनिंग का जो भी है सोच रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप कितनी जमीन से भी आश्लेषण करें, जमीन लीजिए और आप अपना काम शुरू करें। तो उनके सपोर्ट से हम आज यहाँ पे एकेडमी चला रहे हैं और बच्चों को वही करते हैं कि भाई सबसे पहले देश, उसके बाद अपना जो भी है अपना देखिए, परिवार देखो, सब कुछ देखना है। सबसे पहले देश मजबूत है तो हम मजबूत हैं। हाँ, देश अगर हम एक स्टेप उठाएंगे तो पड़ोसी को पता लगेगा मेरा उनका बच्चा वहां निकला, तो हम भी क्यों ना अपने बच्चे को देश सेवा में डालें। कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। बिल्कुल ये सही बात है, खरबूजे को देखो खरबूजा रंग बदलता है। ये जिस तरह के बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ये घर पे जाके बताते होंगे कि इनका बच्चा कहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा है, पुलिस के लिए भर्ती हो रही है, आर्मी के लिए भर्ती हो रही है, बीएसएफ के लिए भर्ती हो रही है, और बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जहाँ पर इस तरह फिजिकल ट्रेनिंग के लिए चाहिए। तो जब जाते होंगे घर पे तो उनको पूछते जरूर होंगे कि आप कहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है जो बच्चे ट्रेनिंग लेने के बाद कहीं पर किसी उच्च पद पर जा रहे हैं या फिर कहीं पर भर्ती हो रहे हैं, आपको कैसा लगता है? हमको तो बहुत अच्छा फील होता है कि हमारा संकल्प यही है कि हम बच्चों को एक तो रोजगार दिलाएं और दूसरा देश सेवा में, सबसे ज्यादा कि हमारे देश सेवा में बच्चे जाएं। तो अगर हमारे एक बच्चा अभी पुलिस में निकला, पुलिस सेवा भी बहुत बड़ी सेवा है। दूसरा अभी दो बच्चे आर्मी के लिए निकले हुए हैं। अब जिस दिन वो खड़े हो जाएंगे तो दूसरा हमारा बहुत बड़ा, और जितने भी बच्चे हैं ये इनका भी हौसला बढ़ेगा कि हमारे बीच से बच्चे निकले कि हम और मेहनत करें। अच्छा, दिन में कितनी बार ट्रेनिंग दी जाती है? सुबह या शाम का वक्त भी है? सुबह और शाम दोनों टाइम है, 3-3 घंटे दोनों टाइम, सुबह भी 3 घंटे, शाम। सुबह बच्चे आते होंगे वो ऑलरेडी ट्रेनिंग में होंगे, और जो शाम को आते होंगे बच्चे कहीं पढ़ने वाले होंगे। हाँ, जो अभी शाम को बच्चे आएंगे वो भी या ट्यूशन गए होंगे या स्कूल में जाते हैं, वो शाम को आएंगे। ये बच्चे सुबह अभी शाम को अपने काम, कुछ बंदियां अभी इसमें वो भी हैं जो अपने काम भी करते हैं, अभी ट्रेनिंग बाद में ट्रेनिंग भी लेते हैं, उसके बाद अपने काम पे जाएंगे, फिर कल सुबह फिर दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे। आप चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे उन गार्जियंस को जो बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो गार्जियनों से यार बच्चों को भी बताता हूँ, जो समझदार बच्चे हैं, अगर 16 साल से ऊपर चला गया तो बच्चा समझदार हो जाता है, उसको अपना भविष्य के बारे में देखना चाहिए। और जो बुरे व्यसन है, यहाँ पे बहुत बुरे व्यसन चल रहे हैं, नशा चल रहा है, जुआ चल रहा है, उसके बाद ये PUBG गेम चल रहे हैं, मोबाइल में ज्यादा व्यस्त हो रहे हैं बच्चे। तो हम चाहते हैं कि उनके माता पिता को फ्यूचर के लिए भी हार्मफुल है, ये फ्यूचर के लिए बहुत हार्मफुल है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को ये समझें कि ये यहाँ पे खुला कुछ नहीं है, इसमें कोई फीस का कोई नहीं लेने देने, कोई ज्यादा नहीं है। और आइए यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए, हम उनका गारंटी लेते हैं कि जो बच्चे यहाँ पे का 100% सक्सेस होके ही जाएगा, ये हमारी गारंटी है। अच्छा, एक सवाल मेरा आखिरी ये भी है कि जो बच्चे, जो लोग फीस को थोड़ी भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जो बच्चों को जिन बच्चों के अंदर टैलेंट है, जिनके अंदर एबिलिटी है कुछ कर दिखाने के लिए, उनके लिए आप क्या सुविधा प्रोवाइड करेंगे? बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चे, यहाँ भी बच्चे हैं कि जो फीस नहीं दे सकते। हम सबसे पहले वही पूछते हैं, बच्चों तुम अगर फीस नहीं दे सकते तो वो बता दो, हम तुमको उस श्रेणी में रखेंगे कि आप निःशुल्क यहाँ पे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपका उद्देश्य बच्चों को तरक्की दिलाना है। हमारा काम है तरक्की दिलाना। जिस दिन आप पड़े पाँव पे खड़े हो जाए, आपकी इच्छा है तो एकेडमी की सेवा कर देना, नहीं तो हमारी तरफ से ये फ्री सेवा है, आप जहाँ जाएंगे। और हमें खुशी होगी कि हमारा बच्चा बिना फीस लिए यहाँ पे एक दिन अपने पाँव पे खड़ा हो चुका है। बहुत अच्छी। ये थे बच्चन सिंह नेगी जी, जिन्होंने इंस्टीट्यूशन चलाया हुआ है। यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, खासकर पुलिस के लिए और सेना के लिए यहाँ पर भर्ती की तैयारी कराई जाती है बच्चों को। और इन्होंने जो बात कही है कि जिनके पास पैसे नहीं है और जिनके पास जज्बा है, तो कहते हैं कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, तो उनके लिए निःशुल्क भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से। और आप देख रहे थे अब तक live.in। धन्यवाद।